हम ये पूछना चाह रहे थे ध्रुव अग्रवाल जी से। ध्रुव जी, ये जो अभी सिचुएशन है, इसमें क्या रास्ता है? जैसे मेरा मेरा एक विकल्प है कि सरकार और सहारा प्रबंधन दोनों अगर मिल जाए, दोनों मिल करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ जाए और वो बैठ करके अगर इस दिशा में काम शुरू कर दे, तो क्या निवेशकों का पैसा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब दिक्कत ये है कि सरकार के पास पैसा है, सरकार ने पहले स्कीम निकाली और जैसा कि आपने वेबसाइट बताया, और उस पर निवेशकों से 10-10 रुपए एप्लीकेशन फीस भी ली, जो क्लेम कर रहे हैं। 1,20,00,000 लोगों ने 10-10 रुपए के हिसाब से 12 करोड़ रुपए तो केवल क्लेम फीस ही दे दी। उसके बावजूद कोई ना कोई तरीके, खाली 12 करोड़ ही नहीं सर, जो निवेशक जा रहे थे वो तो फीस तो अलग लगा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जिनको कि इंटरनेट कियोस्क से दूसरे जगह से जाकर के तो वो भी पैसा लेता था। मतलब ऑन एन एवरेज अब मान के चलिए एक एप्लीकेशन पे कम से कम उनको 100 रुपए तो निश्चित रूप से खर्च हुए हैं, मिनिमम। ये मैं मिनिमम की बात कह रहा हूं। तो अभी क्या है कि जो बेसिकली उस समय में जाना पड़ेगा जिस समय इस सहारा ने ये सब एक फाइनेंस का और इस तरह करके लोगों की सेविंग का काम किया, क्योंकि उस समय बैंकिंग ब्रांचेज इतनी थी नहीं, और वो लोग जो बहुत ही निचले तबके के लोग थे, वो लेडी जो तकिए के नीचे रुपया छुपा के रखती थी, फिर भी उनके हस्बैंड छीन के ले जाते थे दारू पीने के लिए, उन सब का पैसा, ये समझिए एक कंपनी ने या एक इंसान ने वो विश्वास क्रिएट किया 50-60 करोड़ लोगों के अंदर, जो बड़े बड़े आरबीआई, बड़ी बड़ी बैंक वो विश्वास क्रिएट नहीं कर पाई। वो विश्वास उन्होंने क्रिएट किया इंडिविजुअल लेवल पे, और उससे वो पैसा इकट्ठा हुआ। उसमें से बहुत सारा पैसा ऐसा था जो हस्बैंड से छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के जमा करते थे, लेकिन इतना पर्सनल टच था कि उसके बावजूद भी जो एजेंट बनाए हुए थे उनसे इतना ज्यादा पर्सनल टच था कि उनको पता था कि जिस समय मांगेंगे वो पैसा हमको मिल जाएगा बिना कागज के, बिना डॉक्यूमेंट। सहारा का पूरा ऑपरेशन विश्वास पर था, ट्रस्ट पे था, पूरा ट्रस्ट पे था, विश्वास पे था, क्योंकि सहारा ने जो एजेंट बनाए थे वो लोकल व्यक्ति बनाए थे जो एक एक टच रखते थे, एक एक व्यक्ति को पर्सनल। उनको ये लगता था कि हमने ये पप्पू को दिए हैं, हमने बबुआ को दिए हैं, ये सारा कंपनी में, और अपने तो फैमिली वालों से भी वो इन्वेस्टमेंट कराते थे, बेसिकली फैमिली वालों से और नॉन लोगों से ही था। जिस तरह इंश्योरेंस होता है, दैट इज नॉट फॉर द एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग, इसी तरह उन्होंने सॉलिसिट करके लोगों को समझा के पैसे जमा कराए थे, और वो उस समय कराए थे जिस समय आज अदालत को या सरकार को जनधन खाते तो आज खुले हैं ना, ये तो आज से 20 साल पहले जो जनधन खाते आज कर रहे हैं उससे बड़ा काम सहारा ने कर दिया था। तो वही तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस काम के लिए सुब्रत राय को एक प्रकार से चैंपियन थी, सुब्रत राय को एक बहुत बड़े विलन के रूप में सारी एजेंसियां मिलकर के उनको कह रही थी। और अब जब गुस्से में क्या है कि गुस्से में जो निवेशक है वो भी कहने लगते हैं कि उनका तो इंटेंशन ही ठीक नहीं था, वो तो लूटना चाह रहे थे, लूट करके भाग गए, अपने बेटे को वहां बसा दिया। तो अब की स्थिति तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप तो एक गजब पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनधन खाते तो आज सरकार खोली है, 10 करोड़ 12 करोड़ खाते जो भी खुले या 20 करोड़ खुले हैं। सहारा का अगर 10 करोड़ का निवेशक है तो इसका मतलब 10 करोड़ खाते हैं। हाँ, 10 करोड़ खाते हैं, जिस समय बिना रिसोर्सेज के केवल एक व्यक्ति ने विश्वास के सहारे, और विश्वास के सहारे लूट होती है तो 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, ये तो कई डिकेड हो गए। तब से सारा मेरे ख्याल से 3-4 डिकेड से लोगों में विश्वास बनाए रखा, और बनाने के बावजूद आज भी सारा के सारा श्री नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी इतने सालों तक। यानी
दूसरी तीसरी पीढ़ी तक उसने विश्वास क्रिएट किया। तो ये समझ लिए भारत के आर्थिक जगत, वित्तीय जगत में जितना बड़ा योगदान सहारा का है वो सरकारें भी नहीं कर पाई। तो आज भी सरकारें कुछ भी करें, आज सरकार कहती है उस समय ना आधार कार्ड थे, राशन कार्ड भी बनना मुश्किल होता था, वोटर्स कार्ड भी नहीं होते थे। ऐसे टाइम पे ऐसे छोटी छोटी बचत करवाना और वो लोगों को समय पर देना, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, उस समय में उनका इतना विश्वास था जितना विश्वास आज बैंक में भी नहीं है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छे अच्छे लोग भी बीच में पूछते थे भाई मैं एफडी कराना चाहता हूँ तो मैं एसबीआई में कराऊं या पीएनबी में कराऊं, बैंक डूब तो नहीं जाएंगे? कितनी बैंक डूब गई, कोऑपरेटिव बैंक कितनी डूब गई, इवन सरकारी बैंक भी कितनी डूब गई या मर्ज हो रही हैं। ऐसे टाइम में भी सहारा में न सहारा के एम्प्लॉइज का विश्वास डिगा, न सहारा के निवेशकों का विश्वास डिगा। आज जो परेशानी आ रही है सहारा के निवेशकों को, वो सहारा से नहीं आ रही, न सहारा प्रबंधन से आ रही, वो प्रबंधन आ रही है सरकार से आ रही है, सेबी से आ रही है, सेबी से आ रही है, कोर्ट से आ रही है, कोर्ट से आ रही है। सब ये क्योंकि ये भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।